परम तत्व जो, वो परम तत्व की हम अंश है। तुम अंश हो, तुम अंश हो, तुम अंश हो। हम वहीं से आए हैं, अकाल पुरुष से आए हैं, अनामी धाम से आए हैं, परम तत्व से आए हैं। हमारा रूप भी वही है, असली रूप जो है वो वही है, जो फूल की खुशबू से भी कम है। इसका मैंने आपको सबूत दे दिया। कैसे कहता हूं? जब से पता लगा कि मैं तुम्हारे अंदर जाता, मैं नहीं जाता, तो मैं प्रकाश और शब्द को देखता हूं। प्रकाश में रहता हुआ, शब्द को सुनता हुआ उस चीज की तलाश करता हूं जो प्रकाश को देखती है और शब्द को सुनती है। वो मैं हूं, वो तुम हो। वो है इतना सूक्ष्म। अब जिसने देखा, मैंने तो देखा, मैं देखता हूं रोज, तब मैं कहता हूं ना। और आपने देखा ही, आप मानेंगे नहीं। तो आज चैत महीना है, चेतावनी देना चाहता हूं, क्योंकि मैं संत सदगुरु वक्त हूं। चेतावनी देता हूं। चेतावनी वही है जो स्वामी जी दे गए। मैंने बात को साफ करके बता दिया, हेरा फेरी नहीं की, खुला बात कर दी। जो बचना चाहते हैं बचे, जो नहीं बचना चाहते हैं ना बचे। पढ़ो। चैत महीना आया, चैत बांधा सतगुर भाव में सेत। भाव में सेत क्या? ये सेत है, ये सेत है। सेत कहते पुल को, ये पुल है सत्संग। आगे जेव चेताए जो थे वारे, भाव सागर से कीने पार। कैसे पार हुए? चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? दादा ने मुझे कहा था, ये तो नहीं तेरा देश, देश है बगाना, यहाँ सब बगाने बसे, कोई नहीं जगाना। है तो अपना देश, बताओ सही। हम लोग करते क्या, जरा सोचो तो सही। किसी को ख्याल आता है कि हमें मर जाना है? हमने दुनिया को हमेशा दाम काम समझा। हमारा प्रेसिडेंट मर गया, अब दूसरे हैं, ये जानते हैं कि लोग मर रहे हैं, फिर देख लो ये पॉलिटिकल पार्टियां कितना उपद्रव कर रही हैं, क्या कुछ कर रही हैं ये दुनिया में। इनको मौत याद है? उनको छोड़ो, हमको मौत याद है? बिल्कुल नहीं। आगे भाषागर ते गहरे गंभीर, सतगुर पूरे बांधे धेरे। भावसागर क्या है ये तो पता होगा जिन्होंने। मैं भावसागर समझता हूं मन, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक जितने एहसास, फीलिंग ऑफ लाइफ है, एहसास जिंदगी जितने हैं, ये सब भव है। लाइफ, जिंदगी भव है और हस्ती भव से पार है। जीवन हमारा ये भवसागर में है, क्योंकि दुख सुख हमें इसमें होता है, जिंदगी में होता है। जब हम जिस मन को छोड़ के वहां चले जाते हैं, वहां ना दुख है ना दुख है, वो तो अपने शांत अवस्था अपने घर की है। इस वास्ते भवसागर में ये है, कहते हैं भवसागर बड़ा गंभीर है। कितने एहसास हमारे हैं, कितने ख्यालात हमारे हैं, हम फंसे हुए हैं। इसमें से कौन निकालता है? गुरु। कैसे निकालता है? सत्संग करा के। कैसे निकालता है? सत्संग के आगे। रामस्वामी मत में जिंदा गुरु के सिवा किसी को नहीं माना। जिनके अंदर फकीरजान का रूप प्रकट होता, मेरा सत्संग नहीं सुनते, वो भवसागर में फंसे हुए हैं। क्योंकि जो रूप उनके अंदर प्रकट हुआ वो मैं तो गया नहीं, वो तो उनका अपना मन है। इस भवसागर में अच्छाई भी है, इस भवसागर में बुराई भी है, आनंद भी है, सचित आनंद, तीनों चीजें इसमें हैं। इस वास्ते मैं मजबूर हो गया संत राशि मत को मानने के लिए। वो कहते हैं जो कुछ है जिंदा गुरु, मुर्दा गुरु तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कैसे करेगा? मुर्दा गुरु ने तनु, अरे मैं तनु जो कुछ कह रहा दर्दनाक कह रहा, असानू बेवकूफ बनाया गया। कोई राम, कोई कृष्ण, कोई देवी, कोई देवता किसी के अंदर नहीं आता।
जिस किस्म का ख्याल, सजेशन, इंप्रेशन इंसान के दिमाग में पड़ा हुआ वो उसके सामने आता। यह है क्या? इस दशा को देखकर मैं आया हूं अनामी धाम से इंसानी नस्ल को कहने के लिए, क्या है इंसानी नस्ल, तू अपने आप को जान। क्यों मजमे में पड़ गया? अब क्या हो रहा है इस मजमे की वजह? लेबनान में क्या हो रहा है, इसराइल और अरबों में क्या हो रहा है, जहां पाकिस्तान में क्या हुआ, क्यों हुआ? हजरत अली आता है जी, राम आता है जी, हनुमान आता है जी। इसी वहम में आकर हम इंसानी नस्ल को आपस में बांट दिया और हम अज्ञान में आकर एक दूसरे के सिर काटने बजा रहे। इस दशा को देख करके मैंने, मेरा दिमाग हिला और मैं सत्संग दर्द दिल से कराता हूं। मैं किसी के बरखलाफ नहीं हूं, ये सच्चाई है जो मैं बयान कर रहा हूं। आगे बढ़ो। तन मन धन की ले जगात शेष उतारे गए करे हाथ। अब लोगों ने समझा तन मन धन की जुगात लो। जुगात कहते मसूल नू फूल टपना आवे ना, चुंगी देंगे ना फूल वाले नू, वो जुगात कहने। अब इन लफ्जों के मैंने समझा, दुनिया ने यह समझा हुआ है कि तन मन धन गुरु दे दो, तन तो दे दो, बाल बच्चे नु छड़ दो, भूखे मर जान, गुरु जी लत्ता जाके तो बांधे रहो, ये तन देना, ये समझते। धन जो कुछ कमाया गुरु बाबे फकीर दे दो, गलत। अगर धन देने से ये चीज मिलती जिससे तो लोग समझते हैं, तो ये बड़े बड़े अमीर ले जाते। तन धन देने का मतलब ये है कि तुम अंदर में जब अभ्यास करते हो, तन को भूलो, मन को भूलो और धन के अपनी जायदाद के ख्यालात को भूलो। जब अभ्यास में इन तमाम चीजों को भूल जाओगे, ये है गुरु के तन मन धन गुरु को देना। समझ रहे हो महाराज? कोई तो आजकल दुनिया में जुल्म हो रहा है। एक शब्द है ना, गुरु को बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन नामा राम आया जय पूछो वेद पुराण। उन्होंने जोड़ा दाना सब गुरु दो। गुरु नाम है ज्ञान का, समझ का। जो कुछ तुम किसी को देते हो सोच समझ के साथ दो, ये कहना चाहता हूं मैं तुमको। बात सच्ची कहता, कोई झूठ नहीं। तो तन मन धन की जुगात कब आएगी? जब तुम अभ्यास करोगे, गुरु तुमको नाम देगा। क्या बोलेगा? प्रकाश और शब्द को पकड़, यही बोलता है ना, नाम आया और है क्या? सनातनी भी यही कहते हैं, उसको पकड़। तो जब तुम उसको पकड़ने की कोशिश करोगे, क्या होगा? तन भी, जिस्म को भी भूलोगे, मन को भी भूलोगे और दौलत वाला जितना है इसकी भी कोई ख्याल नहीं करोगे। ये है तन मन धन देने का रवाज। समझ गए मेरी बात को? आगे। सूरत बहे थे नाव की धार, ताहे चढ़ाया गगन मझार। ये अब अभ्यास आ गया। बिल्कुल आसान है अभ्यास, मगर किन के लिए? सच कहूं, जिनकी मानसिक और शारीरिक ब्रह्म चल चुका है, दूसरा इस रास्ते में नहीं सोचता। बिल्कुल लाख रुपए की बात। मेरा अपना जीवन मेरे सामने, मेरे पास सत्संगी आते हैं। जब तक इंसान का विषय विकार का जीवन कम नहीं होता, वो मैं इसी वास्ते नाम नहीं किसी को देता। क्यों? नाम के अधिकारी नहीं है। स्वामी जी की शर्त यह है, विषयों से जो हुए उदासा, परमारस की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजत फिरे साथ गुरजादे। ये शर्त है पहली, जिसको नाम मिलना चाहिए। आजकल हम गुरुओं ने तुमको नाम नहीं दिया, अपने नाम के लिए हजार चेले बनाए। अच्छा, कबीर साहब की बानी पढ़ो,
वो कहते हैं करने दीदार महल में प्यारा है, ऐसा शब्द है। काम क्रोध मद लोभ विचारो, शील क्षमा से संतोष को धारो, कर ज्ञान खोरे अधवार का भरम से न्यारा है। दूसरे शब्द में लिखते हैं चोरी जारी मिथ्या त्यागो, ऐसे ऐसे शब्द हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि अन्नखाई को नाम देना नहीं चाहिए, उसे कुछ फायदा नहीं होगा, उम्रें गुजर जाएंगी। शर्त तो नामदान की ये है कि विषयों से 10-10 वर्ष के बच्चों को नाम दिया जाता है, शब्द अभ्यास। उन्होंने जिंदगी गुजारनी है, लड़के वो कैसे तुम उम्मीद कर सकती हो कि उनको शांति मिलेगी जो उस घर में जाएंगे? जो गलत तालीम, गलत। बच्चों के लिए और तालीम, जवानों के लिए और तालीम, बूढ़ों के लिए और तालीम। बच्चों के लिए पहले उनको बढ़ाओ, बढ़े, ब्रह्म बने। जब दुनिया में उनको वैराग हो जाएगा तब ये नामदान है दुनिया के लिए, सारी दुनिया के लिए नामदान नहीं है, जो गलत। बस ये मैं आपको बता दूं। आप लोग मेरे पास आते हैं, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले अपने बच्चों के कैरेक्टर का ख्याल रखो। विषय विकार का जीवन है ना। अगर तो माँ बाप आप हम मुझे में, मेरे पास कई आदमी आते हैं, बच्चों को हमारा बच्चे का खराब हो गया, मैं पूछता हूँ तुम बताओ तुम खराब नहीं हुए? अगर तुम्हारा बच्चा खराब हो गया तो रोते क्यों हो, पीटते क्यों हो? तुमने जो कुछ किया हुआ वो करो। बात सच्ची कहता हूँ, इसमें कोई लुगाई नहीं। मेरे अपने से मैंने एक लड़का इस ख्याल से पैदा किया, मुझे आज दिन तक कोई शिकायत नहीं है। इस बात से मैंने तालीम को बदला है कि अगर तुम पार जाना चाहते हो दुनिया से तो भाई सिर्फ प्रकाश और शब्द को पकड़ो बस। और अगर दुनिया में रहना चाहते हो तो अपने मन के ख्याल संकल्प को ठीक करो। यह है सत्संग जो मैं देना चाहता हूँ। मेरे ज़िम्मे ड्यूटी है। कई दफा सोचता हूँ मेरे मित्रों, बेवकूफ तू पागल हो गया, तेरी बात को सुनेगा कौन? मैं जानता हूँ कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। 1971 में जब इलेक्शन हुई थी तो मैंने एक पैम्फलेट निकाला था, आपको याद है कि ये जो नफरत हुई इसका क्या नतीजा निकलेगा? वही हुआ। बच्चों ने तारें खींची, घेराव हुए, हड़तालें हुई और इमरजेंसी लगी। अब ये जो कुछ हुआ है आपने देखना, इसका नतीजा क्या निकलेगा आगे। इस दुनिया में जिंदगी में रहने के लिए हमारे वास्ते शिव संकल्प है, ख्याल की दुनिया है ये। और अगर इस दुनिया से पार जाना चाहते हो तो मन से परे जाओ। तो संतों का मार्ग है सिर्फ निवृत्ति मार्ग का। संतों के मार्ग के लिए ये मेला नहीं है। वो तो बंद कमरे में किसी आदमी को नसीहत देते थे। अब तो 10-20 हजार लाख आदमी होता, वहां संत मत की तालीम दी जाती है, फायदा क्या? कौन सुनेगा उस तालीम को? अधिकार नहीं है, संस्कार नहीं है। तो चूंकि मेरे जब में ड्यूटी थी तालीम को बदल जाना, इस बात से बदले जा रहा हूं कि जो शख्स इस जगत से हमेशा के लिए पार जाना चाहते हैं वो है शब्द और पार ब्रह्म को पकड़ो। और क्या यह गलत है? अरे तुम अपने हिंदुओं को देखो, जब आदमी मर जाता है उसके समय दीवा रखते हैं कि नहीं रखते? 10 दिन दीवा बालते हो कि नहीं बालते? फिर जब बुढ़ा मर जाता है तो फिर क्या होता है? कड़ियाल चलता है, शंख बजता है, साथ जाते हैं कि नहीं जाते? वो क्यों जाते हैं? मरने वाले को ये यकीन कराया जाता है कि तेरा असली घर जो है ये शब्द और प्रकाश है, इस बात से उसको दिया जाता है। निवृत्ति मार्ग और है, प्रवृत्ति। आप मेरे पास सत्संग में आए, अब मैं सोचता हूं मैं आपको क्या दूं? मैं किताब नहीं देता हूं, 2 चीजें बताता हूं कि अगर पार जाना चाहते हो तो अपना इष्ट क्या रखो? प्रकाश और शब्द। मगर तुम प्रकाश को पकड़ नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा मन विषय विकार का है। तुम्हारा मन विषय विकार का है। हमारे हिंदू शास्त्र में क्या लिखा? अब देखो सही, साइंस से मैंने साबित कर दिया। पहले बच्चा पैदा होता है, 25 साल ब्रह्मचारी रहो भाई, फिर ब्याह के आगे 2-4 बच्चे पैदा कर, फिर बानप्रस्थ रहो, वोटी तेरे को रवे, मगर तू वोटी नहीं समझनी।
संन्यास आ जा, घर छाड़ दे भाई, फिर 3 दिन को ज्यादा तो किसी आश्रम से रहना नहीं। क्यों? ताकि उसका मोह ना पड़े। वही बात साइंस कहती है, वही ये कहती है, वही वो कहता है, फर्क तो है कोई। मैंने कोई कसर आपको समझाने में छोड़ी। साफ रखो नियत को, बस कुछ नहीं तुमसे बनता। सिर्फ अपने जाती गर्ज के लिए किसी के साथ हेरा फेरी मत करो, बस। मेरे ख्याल में कोई धर्म कर्म करने की जरूरत ही कोई नहीं, सब बीच में आ गए। पाप तो नियत पर है ना। जब हम अपने लिए ही कोई किसी को तंग नहीं करते तो फिर हमें पाप कहता क्यों? दुनिया झूठ है। जब मैं अपने लिए ही कोई हेरा फेरी नहीं करे तो मैं पाप क्यों करूं? पाप किस बात का है? नहीं को पाप है ना कोई।